अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ सईद अली हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन डेवलपमेंट। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है बिकॉज इन दिस वीडियो हम बैकग्राउंड चेंजर बनाने लगे हैं। बैकग्राउंड चेंजर से मुराद ये है कि हम एक ऐसा समझ लें कैसी हम प्रोग्राम लिखेंगे या हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसके थ्रू हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकें। जैसा कि एक मैंने छोटा सा यहाँ पे बना लिया है, वेलकम टू हुसैन डेवलपमेंट। मैंने यहाँ पे नीचे एक बटन बना दिया है, क्लिक फॉर चेंज कलर। यहाँ पे मैं जो ही क्लिक करता हूँ तो कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक और बटन बना दिया है, क्लिक अगेन। क्लिक अगेन के बटन पे मैं जो ही क्लिक करता हूँ तो कलर फिर चेंज हो जाता है। जो ही मैं क्लिक अगेन पे फिर क्लिक करता हूँ कलर फिर चेंज हो जाता है। फिर मैं जब क्लिक अगेन पे क्लिक करता हूँ कलर और चेंज हो जाता है। फिर मैंने एक बटन बनाया, क्लिक फॉर गो टू फर्स्ट पेज। जो ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने फर्स्ट पेज पे दोबारा से पहुँच जाता हूँ। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि ये हम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी वर्क है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने वीएस स्टूडियो कोड को ओपन कर लेना है। मैंने वीएस स्टूडियो कोड के अंदर कुछ ऐसे कोडिंग की थी। मैंने इसका पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने पहले इस तरह के कुछ बनाए थे, पेजेस बनाए थे और इनके अंदर फिर मैंने कोडिंग की थी। मैं इन सब को मैं कर देता हूँ डिलीट। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। एक बैकग्राउंड चेंजर था लेकिन मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये का अकाउंट डिलीट हो रहा है बिकॉज मैंने इसके अंदर फाइलों को अभी सेफ रखा हुआ है। तो नो प्रॉब्लम, हम इसको कर देते हैं कैंसिल। कैंसिल करने के बाद मैं अपने बैकग्राउंड को यहाँ से उठाता हूँ फोल्डर को और वीएस कोड के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी फोल्डर नहीं, फाइल में जाता हूँ, न्यू में चला जाता हूँ। न्यू में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे ये जो फोल्डर है मैं इसको करूँगा, यहाँ से जाऊँगा ओपन एडिटर पे जाऊँगा। ओपन एडिटर पर जाने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, फाइल पर जाऊँगा और ओपन फोल्डर पे मैं क्लिक कर दूँगा। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड पे जाऊँगा और सिलेक्ट फोल्डर में कर लूँगा। और ये हमारा न्यू फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है। न्यू फोल्डर हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ फाइल क्रिएट करूँगा। ये जो आपको अभी एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसा आपका नीचे एक बॉक्स बना जाएगा। इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूँ index.html। देखें, आप जो मर्ज़ी नेम दे लें, फ़ाइल का आप जो मर्ज़ी नेम दें, लेकिन उसके आगे आपने .html लाजमी लगाना है था, क्योंकि हम html के अंदर ये कोडिंग कर रहे हैं। जो ही मैं इंटर करूँगा मेरी index.html के नाम से मेरी पहली फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं ये एक ऐसा कि मेट्री का मैं निशान जो ही मैं डालता हूँ, मैं इंटर करता हूँ तो मेरे सामने देखें इसका स्ट्रक्चर बन के खुद ब ही आ जाता है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने अपने बॉडी का जो कलर है मैंने वो सिलेक्ट कर लेना है। बॉडी का जो मेन पेज है उसका कलर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। मैं नीचे आ जाता हूँ और इसके अंदर मैं थोड़ी हेडिंग दे लेता हूँ। आपको पता है हेडिंग के लिए H1 लिखना पड़ता है, हेडिंग नंबर फर्स्ट। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू हुसैन डेवलपर्स। वेलकम टू हुसैन डेवलपर्स। हमारा एक पेज क्रिएट हो चुका है। इस पेज को मैं उठाता हूँ, जाता हूँ अपने गूगल के अंदर और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और F5। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ Ctrl+S सेव और ब्राउज़र के अंदर जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास लिखा आ चुका है वेलकम टू हुसैन डेवलपर्स आ चुका है। लेकिन DEVELO लिखना था, मैंने KO लिख दिया था। चलें, हमारा फर्स्ट पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इसके नीचे हमने एक लिंक क्रिएट करना है ताकि उस लिंक के थ्रू हम नेक्स्ट पेज को लिंक कर सकें इस पेज के साथ। और ये पेज पे हम जो ही क्लिक करें तो ये हमें नेक्स्ट पेज पर पहुंचा दे। तो मैं यहाँ पे ए इंटर करता हूँ, एंकर टैग जिसे हम बोलते हैं, और यहाँ पे HE हर्फ लिखता हूँ और इंटर। और यहाँ पे मैं अभी के लिए हैश लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक फॉर चेंज कलर। क्लिक फॉर चेंज कलर। अब मैं बर्फ सेव करके ब्राउज़र पे जाके मैं जो ही रिफ्रेश करता हूँ तो क्लिक फॉर चेंज कलर लिख के हमारे पास एक बटन क्रिएट हो चुका है।
आप देखें मैं VS कोड में जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा yellow.html। हम येलो कलर का हम पहले एक बनाएंगे, फाइल क्रिएट करेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन और इंटर, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे सिंपल। सबसे पहले आपने बॉडी के अंदर कलर सेलेक्ट कर लेना है, BG लिखूंगा तो BG कलर नाम आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर मतलब। तो इसका मैं दे देता हूँ येलो, दे दिया मैंने। यहाँ पे मैं एक और एंकर टैग यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक अगेन, अगेन लिखने गया अगेन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा HREF हर, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ अभी के लिए हैश डाल दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और फाइल न्यू क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा BLUW.html। आप जौन सा चाहें आप वो कलर दे सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन और इंटर, और यहाँ पे मैं दोबारा से कलर यहाँ पे मैं दे दूँगा BG लिखूँगा। BG कलर आ चुका है। BG कलर में इसका मैंने क्या देना है, ब्लू, मैंने ब्लू दे दिया है। और यहाँ पे मैं एंकर टैग लूँगा, एंकर टैग लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लिक AGAIN, क्लिक अगेन मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं लिखूँगा H हर्फ आ चुका है, और यहाँ पे मैं हैश डाल रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे मैं हैश डाल रहा हूँ आप यहाँ पे साइन के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, HMNO। देन मैंने यहाँ पे बाद में लिंक ऐड करने हैं, लिंक्स ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे एक और कलर ऐड कर लेता हूँ, ग्रीन नहीं ऐड करता, PURPL purple.html के नाम से, और इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी निशान और बॉडी के अंदर BG, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PURPL पर्पल। अब यहाँ पे मैं एंकर टैग लगाता हूँ। एंकर टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक AGA अगेन फॉर गो टू फर्स्ट पेज। मैंने देन जस्ट आपको मैंने एक टेक्निक बतानी है, जिस टेक्निक के थ्रू आप जितने चाहें उतने कलर ऐड कर सकते हैं। आप 100 कलर चाहिए आप 100 कलर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HRE हर, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हैश, यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ हैश। और सबसे पहले मैंने क्या करना है, इंडेक्स वाली फाइल तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने ब्राउज़र पर रखी हुई है, येलो वाली फाइल को उठाना है और यहाँ पे मैं ब्राउज़र पर ले जाना है। सॉरी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। मेरी जो फर्स्ट वाली जो फाइल है ये इसका थोड़ा प्रॉब्लम और इशू आ चुका है, ये इधर आगे, हाँ अब येलो वाली फाइल आगे आ चुकी है। उसके बाद ब्लू वाली फाइल को हमने उठाना है, यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे हमने ड्रॉप करना है, और हमने अपनी पर्पल वाली फाइल को ड्रैग करना है और गूगल के अंदर जाके हमने ड्रॉप कर देना है। अब देखें हमने क्या करना है, ब्लू येलो कलर हमारे पास आ चुके हैं, इसको लेटर कर देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, येलो कलर का लिंक करना है सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, येलो कलर वाले का अपने Ctrl+C कॉपी, इसके अंदर जाना है और ये जो हमारा इंडेक्स वाला फर्स्ट वाला जो हमारा पेज है इसका जो हैशटैग है इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। येलो वाले के अंदर मैं जाता हूँ और पर्पल वाले का मैं कॉपी करके लाता हूँ। ब्लू मैंने लिखा था, पर्पल नहीं, Ctrl+C ब्लू। इसके अंदर जाते हैं, येलो वाले के अंदर मैं ब्लू का डाल देता हूँ ताकि मैं जो ही येलो वाले इसके ऊपर क्लिक के गेंद के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं ब्लू वाले के ऊपर चला जाऊँ। अब मैं पर्पल का जाके मैं कॉपी करता हूँ। पर्पल का मैंने यहाँ से लिंक कॉपी किया, यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे ब्लू वाले के अंदर मैंने डाल दिया। और मैंने अब देन क्या करना है, मेरा जो फर्स्ट मेन जो पेज था मैं इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं इधर जाता हूँ पर्पल वाले के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+सेव मैंने इनको सेव भी कर लिया। F5 देन F5। आप देखें जो हमारा जो मैंने जो कलर रूम वाली जो फाइल ली थी उसको मैं कर देता हूँ डिलीट। आप देखें क्लिक फॉर चेंज कलर, मैं इस पर जो ही क्लिक करता हूँ तो मैं येलो वाले कलर पे चला गया हूँ, क्योंकि जो मेरा जो फर्स्ट पेज था उसको मैंने येलो वाले का
लिंक उठा के मैंने फर्स्ट वाले पेज पर डाल दिया था। मैं जो ही इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं येलो वाले पे चला जाता हूँ। अब येलो वाले पेज पे मैंने ब्लू वाले का लिंक दिया था। मैं जो ही क्लिक अगेन पे क्लिक करता हूँ तो मैं ब्लू वाले पे पहुँच गया। ब्लू वाले पेज पे जो मैंने लिंक वाली लाइन कोड लिखा था वो वहाँ पे मैंने पर्पल का कलर दिया था। मैं जो ही क्लिक करता हूँ दोबारा मैं पर्पल कलर के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे अब देखें हमें सही नज़र नहीं आ रहा। क्लिक अगेन फॉर गो टू फर्स्ट पेज। मैं जो ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं फर्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। अब हम इसका भी कोई हाल करते हैं जो हमें ये सही नज़र नहीं आ रहा पर्पल कलर का लिंक हमारा। मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ आगे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल लिखता हूँ या हम क्योंकि CSS की थोड़ी सी प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी पड़ गई है। यहाँ पे नीचे देन आ चुका है कलर पे मैं जो ही क्लिक करता हूँ यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं कौन सा कलर रख देता हूँ, ये वाला कलर दे देता हूँ। Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और पहले यहाँ से हम इसको ब्राउज़र में लेके जाना पड़ेगा और यहाँ से एप्पल हाँ दे हो चुका है। क्लिक फॉर अगेन क्लिक अगेन देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पे ये कलर वाइट हो चुका है जो हमने वहाँ पे चूज़ किया था। जी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा कलर चेंज हो जाता है। आप इस तरह जितने चाहें आप उतने बना सकते हैं। आपने जो ना कलर आप ऐड कर सकते हैं। ऑप्सो वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें, लाजमी करें।